नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आइए बात कर लेते हैं हम सक्सगाम घाटी के बारे में, जिसको लेकर के वापस से यहाँ पर चीन ने अपना दावा ठोका है और कहा है कि ये तो भाई हमारा क्षेत्र है और यहाँ पर हम जो सी पैक प्रोजेक्ट है उसको ज़रूर से ज़रूर लगाएंगे। सी पैक का मतलब क्या हो जाता है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज कॉल्ड इन शॉर्ट अ सी पैक। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्यों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों ये विवाद दोबारा से अब खड़ा हो गया है और क्या जो सक्सगाम घाटी है वो भारत का क्षेत्र नहीं है। तो चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। इसी के साथ यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच संस्कृति आईएएस ने लॉन्च कर दिया है। 15 जनवरी 10:30 बजे से बैच हमारा शुरू होने वाला है। तो आपको यहाँ पर संपूर्ण कवरेज दिया जाएगा। नंबर है 9555124124 और हमारी वेबसाइट है sanskritIAS.com। ये अभी स्पेशल ऑफर में आपको मात्र 999 रुपये में बैच प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सक्सगाम घाटी की अगर हम बात करें, जिसको हम वैली कहते हैं, सक्सगाम वैली, इसको लेकर के भारत और चीन के बीच में एक ताज़ा विवाद शुरू हो गया है। सक्सगाम वैली पर चीन ने फिर से एक बार अपना दावा किया है। भारत की आपत्तियों के बावजूद चीन ने सोमवार को क्या किया? सक्सगाम घाटी पर अपने दावों को सी पैक प्रोजेक्ट ला करके और मजबूत कर दिया और वहां पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हो गई है बड़ी दिक्कत कि भैया चीन ने अपना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया है, जिसकी वजह से भारत इस पे आपत्ति जता रहा है। चलो आगे बात करते हैं। सक्सगाम वैली क्या है और कहाँ स्थित है? ये लगभग आपका 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो जाता है, जो कि हिमालयी क्षेत्र है। स्थान है सियाचिन ग्लेशियर के ठीक ऊपर उत्तर में काराकोरम रेंज में हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर है ये भैया? सियाचिन ग्लेशियर के पास है। सियाचिन ग्लेशियर हमारा पार्ट हो जाता है, ये हम भी जानते हैं। ये पाकिस्तान अधिकृत पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान से जुड़ा हुआ है, यानी कि अटैच्ड हो जाता है। लेकिन भारत इसे जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग मांगता है। भारत कहता है कि भैया ये हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है, ये आप ये जो पीओके कर रहे हैं उसका पार्ट ये नहीं हो जाता है। राजनीतिक महत्व तो सियाचिन से कनेक्टेड, चीन के सिंजियांग प्रांत से सटा हुआ और सी पैक रूट के करीब है। यहाँ से चीन आसानी से सियाचिन और लद्दाख की तरफ नजर रख सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है ये कि यहाँ पर भारत अपना दबदबा कायम करे, ना कि चाइना। क्योंकि चाइना अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा तो वो भारत के लद्दाख और पूरे भारत पर अपनी नजर बना के रखेगा। यहाँ पे आपको नीचे मैप्स देखेंगे जहाँ पे आपको पूरा पता चलेगा कि भाई क्या है और क्या दिक्कत है। दिस इज सक्सगाम वैली, ये पूरा क्षेत्र हो जाता है सक्सगाम वैली वाला। ठीक है, ये हमारा जो एलओसी जिसके हम बात करते हैं, दिस इज द क्षेत्र ऑफ, ये एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर ये अपना काम करे एंड दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारी सियाचिन ग्लेशियर हो जाती है। ठीक है, और अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि हो जाती है किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में। और ये हमारी लाइन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और हम इस क्षेत्र को लेकर के कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, आप इसमें किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते हो। तब आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या दिक्कत है। अब ये घाटी क्योंकि इतना ऊपरी, भाई नीचे है ना भारत, यहाँ पे तो ऊपरी क्षेत्र में हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहां से ये देखो पास में जस्ट है लद्दाख। इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करा है कि एक तो पूरे लद्दाख पर इसकी नजर रहेगी और दूसरा ये जम्मू कश्मीर का जो पार्ट हो जाता है इधर साइड, इस पर इसकी नजर बनी रहेगी। और यहां पर इसने अपना बेस बना लिया तो ये दोनों क्षेत्र टारगेटेड एरिया हो जाएंगे किसके? भारत के। नाउ इधर आपको देखने को मिलेगा अक्साई चीन, जो 1962 वॉर में ऑलरेडी चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ और भी मैप्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज सक्सगाम वैली, दिस इज सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, वो मैंने आपको ऑलरेडी बना दिया है। विवाद की जड़ 1963 से चीन पाकिस्तान समझौता हुआ था कि 1963 में पाकिस्तान ने सक्सगाम वैली को चीन को सौंप दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि ये क्षेत्र अनिश्चित था, किसी पर इसका कोई दावा नहीं था और हम भी इस पर दावा नहीं अपना करना चाहते थे, इसलिए हमने ये क्षेत्र किसको दे दिया? चाइना को दे दिया। जो पार्ट इंडिया का था उसको किसको दे दिया गया? चाइना को दे दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जिसका भी किससे लेना देना नहीं है, वो है पाकिस्तान। चीन को दोस्ताना रिश्ते के लिए ये काम किया गया था। भारत ने शुरू से ही अवैध माना है क्योंकि पाकिस्तान का पीओके पर कोई कानूनी हक नहीं है। और 1947 के अगर हम एक्सेशन के बाद बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने संसद में इसे अवैध बताया था कि अवैध कब्जा है। 3 जनवरी 2026 में अब नया क्या हुआ है तो देखो,
तो जनवरी 2026 में नया क्या हुआ है, तो 9 जनवरी 2026 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल ने संगश्याम वैली भारतीय क्षेत्र है ये कहा है। 1963 का चीन पाक समझौता अवैध और अमान्य बताया है। चीन द्वारा वहां सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर जो जोड़ने की सीपैक के थ्रू बात की जा रही है उसको अवैध बताया गया है और भारत अपनी हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए ये अधिकार है, इस पर बातचीत कही गई है। 12 जनवरी 2026 को चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता माओ निंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिस इलाके का आपने जिक्र किया है वो चीन का है, ये चाइना ने कह दिया। अब वहां निर्माण पूरी तरीके से वैध और बियॉन्ड अप्रोच है। 1963 का समझौता वैध है और सीपैक आर्थिक प्रोजेक्ट है जिसको हम चला करके रहेंगे। तो ये बयान भारत के लिए प्रोवोकेटिव था और सुर्खियों में भी ये रहा काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज जैसे ही आप कि किसी क्षेत्र में वो काम करते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते हो, जैसे ही आप अपने किसी एक क्षेत्र के लिए बात करते हो तो वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बेइज्जत कर देते हैं इंटरनेशनली। सो इतनी तो हमारी गिरी हुई वैल्यू मैं तो डिज़र्व नहीं करती हूँ कि भाई होनी चाहिए। बाकी आप सभी बताओ कि ये क्या है और क्यों है। चलो, भारत की मजबूत प्रतिक्रिया, तो लद्दाख में एलजी करविंद गुप्ता ने चीन का दावा अस्वीकार किया और पूरा पीओके भारत का है, कोई विस्तारवादी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2026 का भारत है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी ये समझौते को अवैध बताया था और भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को प्रोटेस्ट का दर्जा यहाँ पर दिया था। चीन क्या कर रहा है वहाँ पर, 2017-18 में वहाँ पर चीन ने अपना निर्माण कार्य शुरू किया था सड़क को लेकर के। अब तक करीब 75 किलोमीटर और 10 मीटर चौड़ी यहाँ पर सड़क बनाई गई है। साथ ही साथ ये सड़क जो है वो पीओके से होकर के गुजर रही है। सैटेलाइट में साफ दिखता है कि चीनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और कुछ सैटेलाइट मैप इमेजेस चीन की सड़क और निर्माण दिखाती हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे सड़कें और मिलिट्री बेसिस बनाना शुरू किए हैं, ये इन इमेजेस में शो किया गया है। इसका बड़ा महत्व क्यों है, तो अगर रणनीतिक बात करें तो भैया सियाचिन से अगर आप ये शुरू करोगे तो आप भारत का कब्जा मजबूत कर रहे हो। भारत के कब्जे जो आपने क्षेत्र लिया है तो आप ये बताना चाह रहे हो कि अब तो ये हमारा हो ही गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। चीन यहाँ से आसानी से भारतीय पोजीशन को थ्रेटन करेगा। सीपैक ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के जरिए चीन को अरब सागर तक पहुंचा देगा, लेकिन भारत इसे क्या मानता है, अवैध मानता है। बड़ा मैसेज ये है कि चीन लगातार फैक्ट्स ऑन ग्राउंड क्रिएट कर रहा है और भारत का स्टैंड, कूटनीतिक, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ होना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तक हम बहुत एक्टिव होकर के इसको लेकर के काम नहीं कर रहे हैं, विच इज़ प्रॉब्लमैटिक। बाकी आपका क्या कहना है ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।